गेंद के अंदर क्या वो चिप लगी हुई है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुलदीप की गेंद के अंदर चिप लगी हुई है जो उसको मटका मटका के लेके जाती है। यार इतना डर, यार थप्पा वो कहीं और मारता है और गेंद टांगों बल्ले पता नहीं कहां कहां से यूं करके निकल जाती है। अब भी मेरा अंपायर को यही मशवरा है कि जी आंखें खुली रखें कि जी क्या हो रहा है ये, तो वो जैसे अंपायर आंखें खुली रखेंगे ना, तो और साथ अंपायर भी अगर अपना दिमाग खुला कर लेना तो बहुत बेहतर हो जाएगी बात। वो इंडिया की टीम एक जमाना था कि जब हमारी टीम ग्राउंड में उतरती थी तो उनकी टांगें कांपती थी, ठीक है। अब क्या सिस्टम है, अब वो टीम जब ग्राउंड में आती है हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। जो आज इन्होंने किया है आके बैटिंग में, जो 60 रन इन्होंने 4.3 गेंदों के ऊपर किए, इन्होंने एक तरह का दूसरी टीमों के बॉलिंग अटैक्स के ऊपर थोड़ा सा फियर क्रिएट करने की कोशिश की है, और ये फियर जो क्रिएट किया उससे अब जो बैटिंग लाइनअप्स हैं उसके ऊपर प्रेशर आएगा। उन्होंने पहले लिटा दिया, उन्होंने फिर मलम पट्टी करके निकल गए। तो इंडिया की बहुत कैलकुलेशन बहुत अच्छी रही है। बहुत बड़े नाम वाले प्लेयर आपके गुजरे, उनसे तो रिवर्स स्विंग नहीं होती थी, वो तो इससे बुरी कंडीशन में, क्योंकि सारी जिंदगी तो आप स्पिनर्स के साथ अच्छा सर, में जितना मर्जी बॉल पुराना हो जाए वो छेड़छाड़ के बगैर नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता। अगर पहले बैटिंग इंडिया कर लेती तो मैं समझता हूँ एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप वाली इंडिया इस पे 300 रन बनाने की एबिलिटी रख सकती है, जिस तरह की पिच थी और बॉल और बैट के दरमियान जो उनके खिलाड़ी खेल लेती। कोई भी दुनिया की टीम जब उस लेवल पे चली जाती है और रैंकिंग में जब पहली नंबर पे, एशिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है, मैं लाखों दफा बोलूंगा कोई मुकाबला नहीं है इंडिया से एशिया की टीम का, किसी का कोई मुकाबला नहीं है। यार इनको जल्दी मैच खत्म करने का वो फाइन नहीं होगा आईसीसी की तरफ से? मैच जल्दी खत्म करने का फाइन नहीं होगा आईसीसी की तरफ से? क्यों जल्दी मैच खत्म कर दिया? यही तो मैं कह रहा हूँ कि सारी जिंदगी स्पिनर्स के साथ खेले हैं तो उनको तो मारी, जेड भाई वगैरह ने इतनी मारी थी, उसके बाद तो फिर रिवर्स स्विंग ऐसे फेंकने भी होना चाहिए था, कंडीशन इतनी खराब। बात ये है कि जितनी देर आप एक साइड को ठीक है बनाएंगे नहीं बॉल को, बॉल रिवर्स स्विंग नहीं हो सकता। हम लोग स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, इनके स्ट्राइक रेट देखते हैं इंटरनेशनल के तो आंखें खुली रह जाती जी दंग। आज तो छोड़ दें, अभिषेक शर्मा खुद 193 के स्ट्राइक रेट से खेलता है और सूर्या कुमार यादव 165। हमारे लिए सोचने की बात यह है कि किस को आउट करोगे। हाँ, सूर्या कुमार यादव भी है, शुभमन गिल चल गया, ये चल गया, संजू सैमसन भी है, हार्दिक पांड्या भी है, ठीक है, तिलक वर्मा की बात ही कोई नहीं करता। इनके जो कुलदीप यादव है, यकीन मानिए जो उन्होंने गेंदें डाली हैं, मैंने खाली अपना सर पकड़ा है और मुंह बंद कर लिया कि भाई जो गूगली वो डाल रहा है, ये अगर इसने पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसी गेंदबाजी की या बकिया एशिया कप में अगर ऐसी गेंदबाजी की जो कुलदीप कर रहा है, खड़ा नहीं होने देगा भाई, ये अनप्लेएबल बॉलर है। तो जो फेयर क्रिएट करने की कोशिश की है इंडिया ने, उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं देना, स्पेशली पाकिस्तान टीम ने जो अपनी एबिलिटी है उसके मुताबिक खेलना है, उससे बियॉन्ड जाने की कोशिश की तो हम फंस जाएंगे। 40 ओवर्स में एटलीस्ट 10 ओवर्स की कोई मतलब कंपटीशन नजर आना चाहिए, वो मैं 5 ओवर का भी नहीं। तो दोस्तों जिस तरह से कल इंडिया ने एक तरफा अपना एशिया कप का मैच जीता, उसको देखकर पूरे पाकिस्तान मीडिया भड़की पड़ी है और भड़क कर बोल रही है कि इंडिया ने इस बाल को टेम्परिंग कर और चिप लगाया है, तभी ये बाल ऐसा संभव है कि इतना ग्रिप कर रहा है और घूम रहा है, नहीं तो इंडिया इस मैच को नहीं जीत पाता। आइए देखते हैं, वीडियो में बहुत मजा है, कृपया चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। एशिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है, मैं लाखों दफा बोलूंगा कोई मुकाबला नहीं है इंडिया से एशिया की टीम का, किसी का कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया की रैंकिंग की नंबर 1 की टीम है वो, ठीक है। तो भाई सिस्टम, मेरिट, प्लेयर्स, तसलसल, ठीक है, जो आ गया उसको लंबा टाइम दिया, चाहे सिलेक्टर्स आए, चाहे चेयरमैन आया, चाहे कोई भी आया, चाहे कैप्टन आया, चाहे कोई भी, बैक करो। आपके पास ये 2 साल दिए हैं, आपको 3 साल दिए हैं, आपको 4 साल दिए हैं, जो अरसा दिया है आपने, इस दौरान आप लोगों ने टीम खड़ी कर दी, बना दिया, सब कुछ हो गए, जीतने लग गए, तो भाई मेरे आप कंटिन्यू चलेंगे, अदरवाइज आप नहीं चलेंगे। बताया है कि सिस्टम, अगर यही टीम, इस टीम ने 57 पे आउट किया, 5 ओवर में मैच पूरा करके साइड पे हो गए, पसीना तक नहीं निकला उनका, ना प्रॉपर कप्तान का दिमाग यूज हुआ, ना कप्तान के ऊपर टेंशन आई, ना प्लेयरों पे टेंशन आई, बॉलर इस तरह गेंद कर रहे थे जैसे भाईजान खाली विकेटों को बॉल मारनी है, ठीक है, ये टांगों पे बॉल मारनी है, बल्ले पे बल्ला है ही नहीं उनके पास। कहने का मकसद ये है कि उन्होंने ये शो किया है कि भाई बड़ी टीम ही होती है, ठीक है ना। तो जिसके बारे में हम बार बार अपनी टीम के बारे में भी कहते हैं कि भाई ये वो इंडिया की टीम एक जमाना था कि जब हमारी टीम ग्राउंड में उतरती थी तो उनकी टांगें कांपती थी, ठीक है। अब क्या सिस्टम है, अब वो टीम जब ग्राउंड में आती है हमें प्रॉब्लम्स होती है, पूरी दुनिया को प्रॉब्लम्स होती है। जो आज इन्होंने किया है आके बैटिंग में, जो 60 रन इन्होंने 4.3 गेंदों के ऊपर किए, इन्होंने एक तरह का दूसरी टीमों के बॉलिंग अटैक्स के ऊपर थोड़ा सा फियर क्रिएट करने की कोशिश की है, और ये फियर जो क्रिएट किया उससे अब जो बैटिंग लाइनअप्स हैं उसके ऊपर प्रेशर आएगा कि अगर ये 4 ओवरों में 60 कर सकते हैं इन कंडीशंस में, तो 20 ओवर में कितना करेंगे, हम कितना टोटल करेंगे कि हम इनका मुकाबला कर सकें। आई थिंक ये इस प्रेशर में दूसरी टीमों का नहीं आना चाहिए। 20 जब ये पहले बैटिंग करने आएंगे, अभिषेक ने जिस तरह शॉटें मारी है, वो जब
पहले बैटिंग करने आएंगे, इस तरह की शॉटें नहीं मारेंगे, वो दूसरे तरीके से खेलेंगे। सो जो फेयर क्रिएट करने की कोशिश की है इंडिया ने, उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं देना। स्पेशली पाकिस्तान टीम ने जो अपनी एबिलिटी है उसके मुताबिक खेलें, उससे बियॉन्ड जाने की कोशिश की तो हम फंस जाएंगे। लेकिन खुर्रम, अगर आप देखें कि ये ग्रुप तो बहुत ही, अगर देखा जाए तो ये ऑब्वियस है कि पाकिस्तान और इंडिया ही क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे आज यूएई ने परफॉर्मेंस दी, हम समझ रहे थे यूएई बड़ी टफ अपोनेंट साबित होगी, ओमान भी। तो इस ग्रुप से तो फिर लगता तो यही है कि पाकिस्तान और इंडिया सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगे, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा अपसेट ना हो जाए। नहीं, करना भी चाहिए। देखिए फर्क तो है, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। हमारी और जो यूएई ने क्रिकेट आज भी खेली है और जिस तरह वो खेलते आ रहे हैं, फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, वो आपने मेंटेन रखना है। अगर आप यहाँ से भी इफ एंड बट वाले चक्कर में आ जाएंगे तो फिर बिल्कुल ही आपने फातिया पढ़ लें क्रिकेट पे। तो इस ग्रुप से तो इंडिया और पाकिस्तान ही दिख रहा है, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। बाकी वही आपकी वाली बात की मगर वो जो ग्रुप है ना, खासतौर बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका ऐसी टीम है जिसको हमेशा अंडर रेट किया जाता है, तो थोड़ा सा वो एक सरप्राइज पैकेज रखते हैं जी। और एशिया कप में अच्छा उनका जो स्टैट्स है ना, बहुत अच्छे हैं। हम लोग स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, इनके स्ट्राइक रेट देखते हैं इंटरनेशनल के, तो आंखें खुली रह जाती जी। दंग आज तो छोड़ गए, अभिषेक शर्मा खुद 193 के स्ट्राइक रेट से खेलता है और सूर्या कुमार यादव 165, और ये मोमेंटम को जारी रखते हैं। बात आपकी दुरुस्त है, टॉस जीत के उनको बैटिंग शायद करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक ध्यान में होगा यूएई की बैट्समैन होगा कि वो मार सकते हैं, इनका होम ग्राउंड है या कुछ है, तो शायद ये इस वजह से, वरना बैटिंग बनती थी इनकी कि अपनी पूरी बैटिंग लाइनअप को प्रैक्टिस करवा देते, अच्छे रन करते, दूसरे प्लेयर भी बैटिंग कर लेते, लेकिन इनका टॉप ऑर्डर स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और बॉलिंग ने तो दिखा दिया, अगर ऐसी पिच मिली, पिच बहुत अच्छी नहीं है, सिकंदर भाई बताएंगे, मुझे नहीं लगी शेप में भी, शेप मतलब कलर में भी, और जिस तरह से पिच पहले मैच की नहीं लगी, तो यहाँ पे रन बनने चाहिए। चाहे यूएई नहीं, शारजाह आप देखें, वो मुश्किल पिचेस थी, वहां रन किए, यहाँ पे नहीं हो पाया, बॉल रुक रही थी शायद, और दबाव में होती है, पर इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं, दबाव में थे ये लोग। अगर पहले बैटिंग इंडिया कर लेती तो मैं समझता हूँ एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप वन इंडिया इस पे 300 रन बनाने की एबिलिटी रख सकती है। जिस तरह की पिच थी और बॉल और बैट के दरमियान जो उनके खिलाड़ी खेलने की एबिलिटी, उनको टेस्ट के कप्तान करेगी, क्योंकि तो 700 रन बना चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में, 2020 में जिस तरह की ओपन करते हैं, और मुझे लगता है अगर ये पहले बैटिंग करते तो हो सकता है इस डबल सेंचुरी बना लेते हैं शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में। ठीक है। अच्छा सर, यही यूएई की टीम अभी ट्राई नेशन में पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैच खेली, एक मैच पाकिस्तान 35 रन से जीता, दूसरा मैच पाकिस्तान 32 रन से जीता, लेकिन कहीं ना कहीं मुकाबला जरूर यूएई की टीम ने किया। लेकिन आज का जिस तरह मैंने लोगों ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर इजमामुल हक ने किस तरह से इंडिया के बॉलर को बता रहा है कि वो टेम्परिंग करते हुए वो मैच को जीते हैं, नहीं तो इतना ग्रिप बॉल में नहीं होता है। बॉल में या तो चिप लगाए या तो कुछ और किए, तभी बॉल इतना ग्रिप होकर और घूमकर विकेट में जा रहा है। जिस तरह से कुलदीप यादव के बारे में बता रहे हैं कि वो 4 विकेट लिए हैं, उनका बॉल बहुत ज़्यादा ही टर्न कर रहा था, इतना कोई भी बॉल इतना टर्न नहीं करता है। हालांकि उन्होंने सजेशन भी दिया है कि अंपायर को भी खास ख्याल रखना चाहिए कि बॉलर जब बॉल करता है तो देखना चाहिए कि बॉल कहीं भी इधर उधर अदला बदली नहीं कर पाए और टेम्परिंग ना कर पाए। जबकि एक वक्त ऐसा था जब इजमामुल हक ने बॉल टेम्परिंग करने के मामले में पाकिस्तान से बैन भी हुए थे कुछ दिनों के लिए। बॉल टेम्परिंग करने का काम पहले पाकिस्तान में ही शुरू हुआ था, उसके बाद ही दुनिया में चारों तरफ वायरल हुआ, और वो लोग सोचते हैं कि इंडिया टेम्परिंग करके ही कोई भी मैच जीतता है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। तो वीडियो को कृपया अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। धन्यवाद।